नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। आज हम राजस्थान की वेशभूषा पढ़ेंगे। सबसे पहले पुरुषों के वस्त्र देखेंगे। तो पुरुषों के वस्त्र में सबसे पहले पगड़ी, सिर पर वाला वस्त्र, इसकी लंबाई जो है वो अधिक होती है। साफा की बात करें, सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र, इसकी चौड़ाई अधिक होती है। ठीक है, पगड़ी की लंबाई अधिक होती है, साफे की चौड़ाई अधिक होती है। पोत्या, भील जनजाति द्वारा सिर पर बांधा गया सफेद वस्त्र पोत्या कहलाता है। फेंटा की बात करें, भील पुरुषों का रंगीन साफा फेंटा कहलाता है। तो पोत्या क्या है? सिर पर बांधा गया सफेद वस्त्र भील जनजाति द्वारा, वो पोत्या है। फेंटा होता है रंगीन साफा भील पुरुषों का। खप्पटा, खप्पटा होता है सहरिया जनजाति के पुरुषों का साफा। ठीक है। पांच जो होती है गरासिया जनजाति का साफा होता है। तो खप्टा क्या है? सहरिया जनजाति के पुरुषों का साफा। पांच है गरासिया जनजाति का साफा। अंगोछा की बात करें तो पुरुषों द्वारा गले में डाला गया वस्त्र अंगोछा कहलाता है। भील जनजाति के लोगों द्वारा शरीर ढकने के लिए जो प्रयुक्त अंगोछा है वो फालू कहलाता है। तो फेंटा क्या है? भील पुरुषों का रंगीन साफा। पोत्या है भील जनजाति द्वारा सिर पर बांधा गया सफेद वस्त्र। साफा होता है सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र जिसकी चौड़ाई अधिक होती है। पगड़ी सिर पर पहनी जाती है जिसकी लंबाई अधिक होती है। खप्टा सहरिया जनजाति के पुरुषों का साफा है। पांच गरासिया जनजाति का साफा है। अंगोछा पुरुषों द्वारा गले में डाला गया वस्त्र होता है, जबकि फालू जो है वो भील जनजाति के लोगों द्वारा सिर ढकने के लिए प्रयुक्त अंगोछा होता है। उसके बाद बात करें सिरपेच की। सिरपेच धातु, हीरा इत्यादि को साफे के ऊपर लगाना सिरपेच कहलाता है। किसी धातु को, किसी हीरे इत्यादि को साफे के ऊपर लगाना सिरपेच कहलाता है। उसके बाद बात करें पछेवड़ा। सर्दियों से बचाव के लिए ओढ़ा जाने वाला मोटा वस्त्र पछेवड़ा। खेसले भी ओढ़ने का ही एक वस्त्र है जो लेटा गांव जालोर के प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये सभी पुरुषों के हम जो है वस्त्र या वेशभूषा देख रहे हैं। घुग्गी या गुग्गी, बरसात से बचने के लिए ओढ़ा जाने वाला वस्त्र घुग्गी कहलाता है। जामा, कमर से ऊपर घुटनों तक पहना गया पुरुषों का वस्त्र जामा कहलाता है। पायजामा, कमर से नीचे पांवों तक लंबा पहना गया वस्त्र पायजामा कहलाता है। ब्रिचेस, चूड़ीदार पायजामा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाते हैं। पछेवड़ा, ब्रिचेस। ठीक है, तो भील जनजाति के लोगों का शरीर द्वारा ढका गया जो अंगोछा है वो फालू है। पछेवड़ा सर्दियों के बचाव के लिए ओढ़ा जाने वाला मोटा वस्त्र है। खेसले भी ओढ़ने का काम कर लेते हैं, जालोर के प्रसिद्ध हैं। घुग्गी बरसात से बचने के लिए ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है। जामा कमर से ऊपर घुटनों तक पहना गया पुरुषों का वस्त्र है। पायजामा कमर से नीचे पांवों तक लंबा पहना गया वस्त्र है। ब्रिचेस चूड़ीदार पायजामा होता है। उसके बाद बात करें सूथना, छोटे बच्चों द्वारा सर्दियों में पहना गया पायजामा। चोगा, जामा और पायजामा के ऊपर बिन बाहों का पहना गया वस्त्र। अंगरखी, पुरुषों द्वारा कमर से ऊपर पहना गया वस्त्र जिसमें रस्से लगे होते हैं, जेवड़े लगे होते हैं। गांवों की भाषा में अंगरखी को बुगतरी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो टिक लगाए हुए हैं इनसे प्रश्न पूछे गए हैं इसलिए लगाए हैं। इस वस्त्र का सर्वाधिक प्रचलन गुर्जर जाति में अजमेर, जयपुर और सवाई माधोपुर जिलों में है। राजस्थान में फारू खसियार बुगतरी विख्यात है। बुगतरी को अचकन व तनसुख भी कहा जाता है। गदर, मावा, ढोडी इत्यादि बुगतरी के ही प्रकार हैं। तो अंगरखी से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, पुरुषों द्वारा कमर से ऊपर पहना गया वस्त्र जिसमें जेवड़े या रस्से लगे होते हैं अंगरखी कहलाता है। गांवों की भाषा में अंगरखी को बुगतरी कहा जाता है। अंगरखी का वस्त्र जो सर्वाधिक प्रचलन है वो गुर्जर जाति में अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर जिलों में है। राजस्थान में फारू खशियार बुगतरी विख्यात है।
बुगतरी को अचकन और तनसुक भी कहा जाता है। गदर, मावा, ढोडी इत्यादि बुगतरी के ही प्रकार हैं। आगे देखें, धोती 4 मीटर लंबा 90 सेंटीमीटर चौड़ा वस्त्र जो पुरुषों द्वारा कमर पर बांधा जाता है। देपाड़ा आदिवासियों की तंग धोती। खोयतू या लंगोट भील पुरुषों द्वारा कमर पर बांधा गया वस्त्र है। भाखला या भाखली सर्दियों में पुरुषों के ओढ़ने का वस्त्र है। आत्मसुख प्रश्न पूछा गया है। सर्दियों से बचाव के लिए पहना जाने वाला मोटा वस्त्र जो कश्मीरी किरण जैसा होता है। सबसे प्राचीन आत्मसुख सिटी पैलेस जयपुर में रखा गया है। धोती 4 मीटर लंबी 90 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, पुरुषों द्वारा कमर पर बांधी जाती है। देपाड़ा आदिवासियों की तंग धोती होती है। खोयतू या लंगोट भील पुरुषों द्वारा कमर पर बांधा गया वस्त्र है। भाखला या भाखली सर्दियों में पुरुषों के ओढ़ने का वस्त्र है। आत्मसुख सर्दियों से बचाव के लिए पहना जाने वाला मोटा वस्त्र है जो कश्मीरी किरण जैसा होता है। सबसे प्राचीन आत्मसुख सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है। अब बात करेंगे महिलाओं की वेशभूषा की। कांचली महिलाओं द्वारा कमर से ऊपर पहना गया वस्त्र जिसमें बाहें होती हैं। कुर्ती कमर से ऊपर पहना गया बाहें रहित वस्त्र होता है। कापड़ी महिलाओं द्वारा कमर से ऊपर का वस्त्र। लहंगा महिलाओं द्वारा कमर से नीचे पहना गया पांवों तक लंबा वस्त्र। पेटीकोट या घाघरा कमर से नीचे के वस्त्र जो लहंगे के अंदर पहने जाते हैं। पेशवाज गले में लगाकर पांवों तक पहना गया एक समान वस्त्र। ठीक है, क्या है? पेशवाज गले से लगाकर पांवों तक पहना गया एक समान वस्त्र, इंपॉर्टेंट है। तिलका मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहनी गई सफेद रंग की वेशभूषा। कुर्ता मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहनी गई काले रंग की वेशभूषा। जरी बरी प्रसिद्ध जयपुर की है, विवाह के दिन पहनी गई वेशभूषा। एक बार पुनः देखेंगे। कांचली महिलाओं द्वारा कमर से ऊपर पहना गया वस्त्र जिसमें बाहें होती हैं। कुर्ती कमर से ऊपर पहना गया बाहें रहित वस्त्र। कापड़ी महिलाओं के कमर से ऊपर का वस्त्र। लहंगा कमर से नीचे पहना गया पांवों तक लंबा वस्त्र। घाघरा कमर से नीचे के वस्त्र जो लहंगे के अंदर पहने जाते हैं। पेशवाज गले से लगाकर पांवों तक पहना गया एक समान वस्त्र। तिलका मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहनेगी सफेद रंग की वेशभूषा। बुर्का मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहनी गई काले रंग की वेशभूषा। जरी या बरी प्रसिद्ध जयपुर की है, विवाह के दिन पहनी गई वेशभूषा कहलाती है। उसके बाद है पीड़ा या पीली। जलवा कुआं पूजन के दिन पहनी गई वेशभूषा। संतान के रूप में लड़का प्राप्त होने पर पीला का रंग केसरिया और लड़की प्राप्त होने पर गुलाबी होता है। ठीक है, जलवा या कुआं पूजन के दिन पहनी गई वेशभूषा पीला या पीली कहलाती है। जब लड़का प्राप्त होता है तो पीले का रंग केसरिया होता है, लड़की पर प्राप्त होने पर गुलाबी होता है। रतन पेच पगड़ी के ऊपर बांधा जाने वाला वस्त्र। उपरनी पगड़ी के ऊपर बांधा गया कपड़ा। बागो घेरदार पगड़ी। साढ़ो रजाई के नीचे ओढ़ा जाने वाला वस्त्र। ठीक है, ये सभी वेशभूषा है। बावरा पावरा पंचरंगी साफा या पगड़ी। ठीक है, रतन पेच क्या है? पगड़ी के ऊपर बांधा जाने वाला वस्त्र। उपरनी पगड़ी के ऊपर बांधा गया कपड़ा। बागो घेरदार पगड़ी। साढ़ो रजाई के नीचे ओढ़ा जाने वाला वस्त्र। बावरा या पावरा पंचरंगी साफा या पगड़ी। मदील दशहरे के दिन पहने जाने वाली पगड़ी। मदील क्या होती है? दशहरे के दिन पहने जाने वाली पगड़ी। आढ़ा होता है दिवाली के दिन पहनी गई पगड़ी। मोठड़ा क्रॉसिंग छपाई की ओढ़नी या पगड़ी। विवाह के दिन पहनी गई पगड़ी होती है मोठड़ा।
उसके बाद है कटकी, अविवाहित कन्याओं की लाल व काले रंग की ओढ़नी कटकी कहलाती है। इसे पांवली भात की ओढ़नी भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पांवली भात की ओढ़नी किसे कहते हैं? कटकी को ही कहते हैं। तो ये एक बार सभी देख लेना। बावरा, मदील, मोठड़ा, बागो, साढ़ो, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखें नांदना, आदिवासी महिलाओं के घाघरे भीलवाड़ा के प्रसिद्ध हैं। कछावू, आदिवासी भील जो महिलाएं हैं उनके घुटने तक लंबा घाघरा कछावू कहलाता है। पीरिया, भील जनजाति की महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पीले रंग की साड़ी या पोशाक पीरिया कहलाती है। नांदना क्या है? आदिवासी महिलाओं के घाघरे हैं, भीलवाड़ा की प्रसिद्ध हैं। कछावू, आदिवासी या भील महिलाओं को के जो घुटने तक लंबे घाघरे हैं वो कछावू कहलाते हैं। पीरिया, भील जनजाति की महिलाओं द्वारा पहनी गई पीले रंग की साड़ी या पोशाक। सिंदरी होती है लाल रंग की साड़ी भीलों में। फड़का, कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में पहनी गई लाल रंग की साड़ी फड़का। झोलकी, गरासे जनजाति की महिलाओं द्वारा कमर से ऊपर कमीज पुरुषों जैसी वेशभूषा झोलकी कहलाती है। सलूका, सहरिया जनजाति की महिलाओं द्वारा कमर से ऊपर पुरुषों जैसी वेशभूषा या कमीज क्या कहलाती है? सलूका कहलाती है, ठीक है। झुलकी तो है गरासी जनजाति की महिलाओं द्वारा कमर से ऊपर कमीज या पुरुषों जैसी वेशभूषा, और सलूका है सहरिया जनजाति की महिलाओं द्वारा कमर से ऊपर पुरुषों जैसी वेशभूषा या कमीज। उसके बाद बात करें तो कटकी, अविवाहित कन्याओं की लाल रंग की और काले रंग की ओढ़नी पांवली भात की ओढ़नी भी इसे कहते हैं, ठीक है। मीणा जनजाति की महिलाओं की ओढ़नियां हैं केरी भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी, पपीता भात की ओढ़नी, जवारा भात की ओढ़नी, ठीक है। तो तारा भात की ओढ़नी, केरी भात की ओढ़नी से प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना। जामसाई क्या होती है? आदिवासी महिलाओं की साड़ी होती है जामसाई। रेनसाई, आदिवासी महिलाओं के घाघरे की छींट जो है क्या कहलाती है? रेनसाई कहलाती है। और अंत में देखें पंवरी, आदिवासियों में दुल्हन के द्वारा पहनी गई गुलाबी रंग की साड़ी। शरारा, कन्याओं द्वारा कमर से नीचे पहना गया वस्त्र जो सलवार जैसा हो। मामा चुन्नड़, विवाह पर वधू द्वारा मामा की तरफ से ओढ़ी गई ओढ़नी। चिड़ का पोमचा, हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ी गई काले रंग की ओढ़नी। मोखड़ी, महिलाओं द्वारा हाथ पर पहनी गई लाख की चूड़ियां, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, चिड़ का पोमचा हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली काले रंग की ओढ़नी चिड़ का पोमचा कहलाती है। मोखड़ी, महिलाओं द्वारा हाथ पर पहनी गई लाख की चूड़ियां। मामा चुन्नड़, विवाह पर वधू द्वारा मामा की तरफ से ओढ़ी गई ओढ़नी। शरारा, कन्याओं द्वारा कमर से नीचे पहना गया वस्त्र जो सलवार जैसा हो। पंवरी, आदिवासियों में दुल्हन के द्वारा पहनी गई गुलाबी रंग की साड़ी। तो आज हमने जो महत्वपूर्ण वेशभूषा है पुरुषों की और महिलाओं की राजस्थान की वेशभूषा वो कंप्लीट कर ली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में, और अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।